कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन और देखो। सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट है ये, दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 89 है ये, जो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है आपके यहाँ क्वेश्चन अलग हो, क्वेश्चन जरूर ढूंढ लेना और वीडियो देखते देखते क्वेश्चन साथ में जरूर देखना, वरना समझ नहीं आएगा। ये मोहन सोहन वाला क्वेश्चन है 3/5:2/5, यानी कि इनकी रेशो 3:2 है, चेक कर लो। और जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसका 3400 टोटल है। क्वेश्चन ढूंढ लेना, क्वेश्चन साथ में खुला होना चाहिए वीडियो देखते देखते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। मोहन सोहन, इसमें दो पार्टनर है, 3:2 रेशो है। और इसमें मोहन की कैपिटल है 2000, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में मोहन की कैपिटल 2000, सोहन की 1000, क्रेडिटर 400। प्लांट 650 का है, कैश 650 है, डेटर 1000, उसमें प्रोविजन है 400, स्टॉक है 1500। आगे लिखा है रोहन एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। वो 1000 गुडविल एंड पॉइंट टू बी नोटेड सफिशिएंट कैपिटल, वो 1000 गुडविल और सफिशिएंट कैपिटल लेकर आया। सफिशिएंट कैपिटल मतलब जितनी लानी थी उतनी ले आया, हमें बताया ही नहीं। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं सफिशिएंट, जितनी होनी थी उतनी ले आया, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। और बस उसके बाद आगे वही प्रोविजन है और स्टॉक रिवैल्यू हो गया, प्लांट रिड्यूस हो गया, एंट्री करो। मेन बात इसमें नई चीज क्या देखी है आपने, जो एडजस्टमेंट है वो सारी है ही है। जो नई चीज कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 जो आपने क्या देखा, वो ये कि इसमें नया पार्टनर जो रोहन आ रहा है, यही नहीं पता कि वो कैपिटल कितनी ला रहा है, लेकिन वो आपको निकालनी है। उन्होंने कह दिया जी सफिशिएंट ले आया, जितनी लानी थी ले आया, तो आप निकालो। तो यही कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं एडजस्टमेंट, देख लेते हैं पहले किस किसकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट 3 है, एक तो प्रोविजन की है, स्टॉक की है और प्लांट की है। इनको अंदर लिखेंगे, बाकी सब बाहर। चलो ट्रांसफर। मोहन कैपिटल दे रखी है 2000, तो बाय बैलेंस बीडी मोहन की 2000, सोहन की दे रखी है 1000। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर ले जाऊंगा मैं 400 रुपए। प्लांट दे रखा है, प्लांट की एडजस्टमेंट है 650 रुपए का। कैश दे रखा है, कैश तो अपने घर में टू बैलेंस बीडी करके 650 है ये भी। और डेटर दे रखे हैं 1000, इसमें प्रोविजन है 400 रुपए का और साथ में स्टॉक है 1500 रुपए का। स्टॉक की भी एडजस्टमेंट है 1500 रुपए। पहली एडजस्टमेंट, रोहन आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 1000 गुडविल लिया और कैपिटल पता नहीं कितनी लाया। गुडविल, अब देखो कैपिटल लानी थी, पता नहीं कितनी लाया। कैश अगर आती तो ऐसे ही करते ना, टू रोहन्स कैपिटल, यही करते ना। यही नहीं है इसमें, यही निकालना है। रोहन की कैपिटल ही निकालनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 पहली मैंने करा दी थी, जिसमें सजा के रखनी होती थी, यहाँ दूसरी में कैपिटल ही नहीं दी होती, निकालनी है। तो अभी निकाले नहीं, ध्यान रखना कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में होती है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया हमेशा लास्ट में, ये भी हमेशा लास्ट में। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे लिखा है कि गुडविल ले आया 1000, तो हमें पता है गुडविल लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 और रेशो में बढ़ जाता है। रेशो इनकी 3:2 है, न्यू रेशो का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब 3:2 ही है। 600 और 400 3:2 में बांट दिया हमने 1000। आगे लिखा है डेटर रिड्यूस हो गए, प्रोविजन फॉर डेटर रिड्यूस हो गए 100 तक। ये 400 के जो प्रोविजन है 100 तक रिड्यूस हो गए, मतलब हमने प्रोविजन और बनाने नहीं है, वापस करने हैं। कितने? 100 नहीं, वो कह रहे हैं ये जो 400 जो प्रोविजन है ये 100 तक हो गए, यानी कि 300 रुपए वापस कर दो, तभी तो 100 तक रह जाएंगे। तो 300 रुपए प्रोविजन वापस ऐड करेंगे, है ना। ये तो नेगेटिव फिगर होती है, तो बाय फायदा नहीं हमारा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 300 रुपए। आगे लिखा स्टॉक जो है रिवैल्यू हो गया 2000, 1500 का स्टॉक था, ऐड 500 रुपए ऐड हो गया ना, क्योंकि 2000 रुपए का हो गया, तो ये भी फायदा हमारे लिए, बाय स्टॉक। आगे लिखा है जो प्लांट है वो 500 तक रह गया, 650 का 500 तक रह गया, मतलब 150 रुपए घट गया, लेस
रिवॉल्यूशन 150 रुपए घट गया, लॉस है हमारे लिए, टू प्लांट। और उसके बाद दैट्स ऑल। बैलेंस शीट बनाओ, सब बनाओ, ये सब लिखा है, यानी कि क्वेश्चन एंड। क्वेश्चन एंड हो गया, तो यानी कि बस रिवॉल्यूशन टैली कर दो। रिवॉल्यूशन टैली किया तो ये 800, ये 800, 650 आ गया। इसको बांट दिया हमने मोहन और सोहन में, 390, 260 बाय रिवॉल्यूशन आ गया 390, 260। तो अब यहां पर आकर हम रुक गए। मैंने कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करते हैं। बांट दिया, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल एडजस्टमेंट की पारी आ गई। यहां जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो क्या कह रही है जी, रोहन कैपिटल लाया तो है लेकिन जितनी सफिशिएंट थी, मतलब जितनी लानी थी उतनी लाया। अब कैसे पता चलेगा रोहन को कितनी लानी थी? एक चीज हमें जरूर गिवन है, रोहन का शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है रोहन? 1/3। कुछ क्लू है आपके पास कि रोहन कितनी कैपिटल लाया होगा? सोच के देखो कि रोहन आ रहा है, जितनी चाहिए थी उतनी ले आया जी, और 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। कैसे निकालोगे कि रोहन की कैपिटल कितनी है? चलो मैं बताता हूं। जितनी भी कैपिटल होगी, रोहन अगर 1/3 के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो टोटल कैपिटल होगी उसका 1/3 ही रोहन लाया होगा। रोहन पागल थोड़ी ना। जितनी टोटल कैपिटल बन रही है तीनों की, पूरे फर्म की, रोहन उसका 1/3 ही तो लाया होगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई मुझे 1/3 शेयर दोगे तो मैं कैपिटल भी टोटल कैपिटल का 1/3 ही लाऊंगा, है ना। तो ये बात पक्की हो गई कि रोहन कैपिटल कितनी है। रोहन की जो कैपिटल है वो जो भी टोटल कैपिटल होगी उसका 1/3 होगी। ये तो पता लग गया, क्लू मिल गया। अब टोटल कैपिटल कहाँ है? तुम कहोगे सर ये दोनों सारी कैपिटल ऐड कर लो एमओएस की, मतलब एडजस्टमेंट के बाद ऐड कर लूं या सिर्फ ये वाली कर लूं? सारी कर लो, टोटल कैपिटल है। अच्छा चलो, मोहन्स कैपिटल कितनी बनी? 2026, 2990। सोहन्स कैपिटल, इसमें से ये माइनस वाला तो कुछ है नहीं, मोहन की कैपिटल तो इतनी हो गई। सोहन की कैपिटल इसमें से माइनस तो कुछ है नहीं, सोहन्स कैपिटल हो गई 1660। तो क्या ये टोटल कैपिटल है? क्या ये टोटल कैपिटल है? रोहन इसका 1/3 लाया हुआ? नहीं, ये टोटल तो है ही नहीं। टोटल कितनी होगी? मोहन, सोहन और रोहन की भी ऐड हो। अब रोहन की है नहीं, फिर पंगा। चलो देखो, ये कैपिटल मोहन की, ये कैपिटल सोहन की, ये हो गई कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल किसकी? मोहन एंड सोहन की। कितनी? तो ये आपको मिल गई कंबाइंड कैपिटल मोहन और सोहन की। अब देखो, अब आप कहोगे सर अभी तो आप टोटल कैपिटल निकाल लेते, कंबाइंड कैपिटल निकाल के बैठ गए। देखो पेशेंस। लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है, पता ही है हमें। रोहन शेयर, सर ये भी पता है हमें, 1/3 है। अच्छा, रिमेनिंग किसके लिए बचा? रिमेनिंग शेयर फॉर किसके लिए बचा? मोहन एंड सोहन के लिए। कितना? 1 - 1/3, कितना आ गया? 2/3। ये किसका शेयर है? किसके लिए बचा ये शेयर? मोहन और सोहन के लिए। अब जरा देखो ध्यान से, यही बात आ गई मेन। ये शेयर किसका? मोहन और सोहन। ये शेयर जो कैपिटल है, ये कैपिटल किसकी? मोहन सोहन की। ये शेयर किसका? मोहन सोहन का। मिल गई। ये मोहन सोहन, ये भी मोहन सोहन। ये मोहन सोहन की कैपिटल, ये मोहन सोहन का शेयर। इसका मतलब ये जो मोहन सोहन की कैपिटल है ये 2/3 पार्ट है ना, कि उनका दोनों का मिला के शेयर 2/3 है और दोनों की मिला के कैपिटल इतनी है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये 2/3 पार्ट हुआ। ये कैपिटल अगर 2/3 पार्ट है तो टोटल कितनी? मैंने आपको सिखा रखा है, जब एक पार्ट दे रखा हो, उसका शेयर दे रखा हो तो उल्टा कर दो। 4650 3/2। देखो आगे टोटल कैपिटल कितनी? 6975। ये रही टोटल कैपिटल। आगे टोटल कैपिटल। अब हमें क्या चाहिए कि रोहन कितना शेयर लाया, निकाल लो। रोहन्स कैपिटल कितनी? 1/3 लाया ना रोहन, 1/3 कैपिटल लाया ना। किसका 1/3? टोटल का ना। ये रही टोटल। 6975 का ही तो 1/3 लाया होगा। कितना? 2523
325, ये रोहन की कैपिटल जो लेकर आया, वो जो सफिशिएंट कैपिटल लिखा था कि ले आया, दे नहीं रखी थी, निकल गई तो डाल दो 2325, यहाँ डाल दो 2325, बस क्वेश्चन टैली। इसको टैली करो, इसमें कोई सजाने वजाने का चक्कर नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा सजाने के लिए, तो सिंपल सीडी, ठीक है। 2990 1660, इसकी 2325, ये कैपिटल यहां आ गई, मोहन सोहन रोहन, 2990 1660 2325, ये टोटल कर दो। इसका कैपिटल का जो भी बैलेंस है, बैलेंस सीडी 3975, कैश यहां आ गया 3975, इन सबको फाइनलाइज कर लो, ये 500, ये 900, ये 2000, इसका टोटल कितना हो गया 7375, इसका टोटल 7375, बैलेंस शीट मैच। तो रिव्यू कर देता हूं एक बार फिर से। इसमें बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें क्या लिखा था कि रोहन कैपिटल लेकर आया, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, कैपिटल लाया लेकिन सफिशिएंट लाया, नहीं पता कितने लाया। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये ना पता हो कि कितनी कैपिटल लेकर आया है, तो वो कैपिटल आपको निकालनी है, वही कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो पहले क्या है, मोहन और सोहन की कैपिटल तो हमें पता है, लिख ली, इसमें से ये माइनस करके यहां लिख लो, रफ में दोनों की कैपिटल ले आओ। तो ये जो कैपिटल निकली है तो कंबाइंड निकली है, कंबाइंड। रोहन जो कैपिटल लाया वो तो टोटल का 1/3 लाया है, तो कंबाइंड निकली है। तो क्या करेंगे, हमें पता है मोहन और सोहन की कंबाइंड कैपिटल है, और मोहन सोहन का शेयर भी हमें पता लग सकता है, कैसे, 1 में से रोहन का 1/3 साइड कर दो, ये जो 2/3 बचा ये किसका हुआ, मोहन और सोहन का, यानी कि ये कैपिटल किसकी, कंबाइंड कैपिटल किसकी, मोहन सोहन की, ये शेयर किसका, मोहन सोहन का। तो जब 4650 हमें पता है ये 2/3 पार्ट है ना, तो टोटल कितना, उसको पलट के उसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल आ गई। जब टोटल आ गई तो बस रोहन, क्योंकि 1/3 टोटल का लाया था ना, टोटल तो आ गई, तो टोटल का 1/3 लिख दो, खत्म क्वेश्चन, मैच कर दो। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन में लिखा था, इसी में अगर ये लिखा होता कि रोहन ब्रिंग्स 1/3 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, ब्रिंग्स 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल, तो भी यही बात थी। उन्होंने फिलहाल क्या लिख दिया कि रोहन सफिशिएंट लाया, 1/3 शेयर है। अगर ये इस बात को थोड़ा सा घुमा के कहते तो भी ये कह सकते थे कि रोहन ब्रिंग्स 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल, एक ही तो बात है, अभी भी तो वही किया कि टोटल कैपिटल का 1/3 लाया है ना, तो भी वही करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है, कैसे, वही एम और एस की कंबाइंड निकालो, उसका दोनों का कंबाइंड शेयर निकालो और रेसिप्रोकल करो, टोटल आ गई और टोटल में से उसका शेयर आ गया। तो मतलब ये जो भी इसमें बात बोली है सफिशिएंट कैपिटल, वो उसको ऐसे भी बोल सकते थे। अच्छा अब यहां पर अगर ये कि रोहन ब्रिंग्स 1/3 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड सोहन, अब क्या करते हैं, क्या आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है और इजी हो जाता, आपका क्वेश्चन और इजी हो गया। देखो कैसे, यहां रोहन कितनी कैपिटल लाया है, 1/3 लाया है, किसका, कंबाइंड का, टोटल का नहीं कह रहे, कंबाइंड का कह रहे हैं, मतलब कि ये कंबाइंड निकाली, इसी का 1/3 ले आया रोहन, 1/3 इसी का कर दोगे, आ गई रोहन की कैपिटल। अभी तो कंबाइंड को हमने पहले उल्टा करके टोटल निकाली ना, तब क्या करना है, ये कंबाइंड आ गई और क्वेश्चन में लिखा कंबाइंड का ही 1/3 लाया, तो फिर तो इसी का 1/3 कर दिया, काम और आसान हो गया, क्वेश्चन और छोटा हो गया। तो क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ लेना कि रोहन कंबाइंड का जो न्यू पार्टनर है वो कंबाइंड का शेयर लेकर आया या टोटल का लेकर आया। अगर कंबाइंड लिखा है फिर तो कंबाइंड ही निकालो, उसका 1/3 या 2/3 जो भी लेकर आया वो कर दो। अगर टोटल लिखा है फिर टोटल करनी निकालनी पड़ेगी।